तुम्हारे बेटे ने तो जैसे शर्म बेच खाई और तुम भी बेशर्म हो गए हो। तुम्हारे सामने अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ अंदर चला गया और तुम खड़े खड़े देखते रहे। तुम उसे रोक नहीं सकते थे, समझा नहीं सकते थे। बड़े भैया आपने भी देखा, अन्नू अपने जिद पे अड़ा हुआ था। तुम तो चुप रहो। हमारे सामने तुम जबान चला सकते हो, लेकिन अन्नू, उसके सामने क्या हुआ? सांप झोंक गया था क्या तुम्हें? ऐसी बात नहीं है बड़े भैया। बस हमें समझाने की कोशिश मत करो। तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिस घर में बेटा पिता की बात का मान न रखे, छोटा भाई बड़े भाई से जबान लड़ाए, उस परिवार में अब हम नहीं रह पाएंगे। ऐसे मत कहिए बड़े पापा, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त अनुभव की हालत ऐसी नहीं कि हम उन्हें समझाने के लिए बैठे। पापा देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। गुनगुन ने उसकी जान बचाई है और वो उससे मिलकर उसे थैंक यू कहना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? वाह, देखा देखा, सब हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। जो इससे पहले हमारी हर बात मानते थे, अब वो हमारी हर बात काट रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं। अब इस परिवार का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। भैया भैया आप शांत हो जाइए। एक बार अन्नू ठीक हो जाएगा तब आराम से बात कर लेंगे। तुम्हारा बेटा शरीर से बीमार नहीं, दिमाग से भी बीमार है। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन चरित्र पर लगे घाव कैसे भरेंगे? अब तो साक्षात भगवान भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेगा। पहले तो सिर्फ अनुभव भी मेरा दिल दुखाते थे, लेकिन अब सब मेरे पीछे ही पड़ गए। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे। सब मतलब? सब मतलब आप सब। बाकियों का हमें नहीं पता, पर हम तो बदला भी सिर्फ उन्हीं लोगों से लेते हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं। गोलू, तुम हमारी बहू का अपमान कर रहे हो। नहीं बड़े भैया, आपकी बहू अपना अपमान खुद करवा रही है। इसे तो इतनी भी तमीज नहीं कि जब घर के बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटों को चुप रहना चाहिए। इसे तो बस बात बात पर अपना विक्टिम कार्ड फेंकना होता है। अरे इस बेचारी की मनोदशा तो समझने की कोशिश करो। क्या कसूर है इस बेचारी का? कुछ दिन पहले शादी हुई और अब इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा इस पर। हमारी बात समझ लो, वो लड़की सिर्फ आकृति का घर नहीं तोड़ रही है, वो पूरा परिवार तोड़ देगी। जाओ, उसे बुला कर लाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पापा, बड़े पापा सब यहाँ हैं और तुम बेशर्मों की तरह अनुभव के साथ अंदर चली गई। नस भी थी अंदर, तुम भी आ सकती थी, किसने रोका था? अगर तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, तो इसमें मेरी क्या गलती है? Just shut up! जब मन में प्यार हो तो इंसान ऊपर उठता है, और जब मन में नफरत हो तो हाथ ऊपर उठता है। तुम्हारे मन में नफरत, सिर्फ नफरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुनगुन पे हाथ उठाने की? ये लड़की इसी लायक है। अच्छा है अगर ये इस थप्पड़ से सबक सीख ले और समझ ले कि किसी दूसरी औरत का पति छीनना गलत नहीं, पाप है। देखो, अन्नू का दिमाग खराब हो गया है।
वो हमारी बात नहीं समझेगा। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि आज के बाद अगर तुम अन्नू से मिली तो हम खाना पीना सब छोड़ देंगे। हम जानते हैं हमारी इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद अन्नू को फर्क पड़ेगा। शायद अन्नू के दिल में अभी भी अपने बड़े पापा के लिए थोड़ी सी कहीं इज्जत बची हो। जाओ, चली जाओ यहां से। देखा बेटा, ये इनाम दिया इन लोगों ने तुम्हें अन्नू की जान बचाने की। जाओ चाचू, मैंने अनुभव की जान अनुभव के लिए बचाई थी, किसी और के लिए नहीं। अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ से। चाचू, चली जाऊंगी। हम तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे। आपके आने से पहले भी मैं अकेली ही थी चाचू। फिक्र मत कीजिए, मैं अपने रहने की जगह ढूंढ लूंगी। अभी भी तुम अपने घर नहीं जा रहे, इतना सब कुछ होने के बाद भी? जब आप लोगों ने मुझ पे बेशर्म होने का थप्पा लगा ही दिया है, तो मेरे यहाँ रुकने से हैरान क्यों हो रहे हैं? चलती हूँ चाचू। गुनगुन, गोलू, रुक जाओ। खबरदार अगर उसके पीछे गए तो। राहुल चाचू, प्लीज रहने दीजिए। मेरे लिए अपनी फैमिली को नाराज मत कीजिए। देख लूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर इस शहर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अनुभव बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन खबरदार जो तुम यहाँ लौट के आई अनुभव से मिलने, मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करके तुम्हारी एंट्री यहाँ बंद करवा दूंगी। अगर ऐसा करने से तुम्हें चैन मिलेगा तो शौक से करो, पर जितना ध्यान तुम मुझ पे दे रही हो ना, उसका आधा भी अगर अपनी शादी पे देती तो अनुभव तुमसे इतना दूर नहीं होता। पत्नी नहीं, अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करो, और हो सके तो अच्छी इंसान भी। भैया, आप अभी तक गए नहीं? सजनी भी शहर में आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था? वो भैया कैसे हैं? उनको होश आ गया है। ये सब आपकी कोशिश का नतीजा है। मैंने तो वही किया जो एक पत्नी को करना चाहिए। पत्नी होने का दावा तो वो दूसरी दीदी भी कर रही थी। खैर छोड़िए, बताइए कहाँ चलना है? अच्छे से होटल में ले चलिए। होटल? हाँ, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, होटल में रुकना पड़ेगा ना। दीदी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। कहिए ना, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपको भाई का है, आपको हक है। ये अगर आपका सगा भाई होता और इस शहर में रह रहा होता तो आप होटल में रहती, तो फिर मैं कैसे रहने दे सकता हूँ? हम चौल में रहते हैं दीदी, वहाँ पर आपको होटल जैसी सुख सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये आपसे जरूर वादा करते हैं कि प्रेम और स्नेह पूरा मिलेगा। मेरी माँ आपका पूरा ख्याल रखेगी। अगर आपको हम पे विश्वास है और पूरा भरोसा है तो आप हमारे घर चल सकती हैं। लेकिन भैया मैं... प्लीज दीदी, आपका होटल में रहना खतरनाक हो सकता है। उन आतंकवादियों ने आपको पहचान लिया है। अगर उनके साथियों ने आपसे बदला लेने की कोशिश की तो... ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर में रुकूंगी, पर इसलिए नहीं कि मुझे आतंकवादियों से डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मेरे भाई ने कहा है। अरे क्या हुआ? मुझे लगा आपके जैसे बड़े घर की लड़की
कहाँ हमारी छोटी सी चौल में आएगी। बड़े घर के लोग तो हमसे अच्छे से बात भी नहीं करते। घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, और आपका दिल बहुत बड़ा है। दीदी हमारा घर अच्छा ना लगे या कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक बता दीजिएगा, हम बुरा नहीं मानेंगे। जब परिवार साथ हो तो परेशानियां नहीं चुकती। आपने कुछ खाया? मैं ठीक हूँ भैया। मुझे पता था आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। पानी पूरी खाएंगी? मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है। चलिए पहले पानी पूरी खाते हैं। आइए दीदी बैठिए। पानी पूरी खाने में हमारा 25 प्लेट का रिकॉर्ड है। आप हमें नहीं हरा पाएंगी दीदी। अच्छा देखते। भैया और दिखा। बस और तीखा नहीं खा सकते। भैया सूखी पूरी दे दो एक। आप लोग कह रहे थे आपका 25 प्लेट का रिकॉर्ड है, क्या हुआ? दीदी लेकिन इतना तीखा नहीं खा सकते। दीदी आपने चीटिंग करके हराया हमें। भैया कितना हुआ? अरे दीदी हमारे होते हुए आप तो पैसे देंगी, हम अपनी बहन से थोड़ी ना पैसे लेंगे। लीजिए। अब ये बात सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। अरे वाह दीदी, मेरी बहन इतना अच्छा मजाक भी कर लेती है, हमें नहीं पता था। अच्छा हम कब से साथ में हैं? आपने मेरी इतनी मदद की पर मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। जी हमारा नाम प्रकाश है। आपके आने से सच में मेरी लाइफ में प्रकाश आ गया। फिर से मजाक? नहीं नहीं, दिल से कह रही। चलिए घर चलते हैं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।